तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल त्रुरु के आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान की सबसे पहले फाइट सिटियान से होती है, जिसे जियान एक चाटे में काफी आसानी से देर कर देता है और फिर उसके बाद वहां पे नाइनटियान जुनिया आती है, मगर जियान ग्रेट क्रिएशन पाम से उसकी भी हालत खराब कर डालता है। इस वजह से वो हेल्प के लिए फोर्थ टियान जुनिया को बुला लेती है, जो कि डोजून की पीक पर होती है, जिस वजह से वो जियान की हालत खराब कर देती है। मगर जियान अपने क्लन टैटू और अपने एग्री बुद्धा लोड्स की मदद से उसकी हालत खराब कर डालता है। इस वजह से वो वहां से भाग जाती है और इसी के साथ यान लाइंस बच जाती है और सब एकदम खुश हो जाते हैं। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है प्रीव्यू की, जहां पे हमें फर्स्ट सीन के भीतर यान अलायंस का हेड क्वार्टर देखने को मिलता है, जो कि पहले फाइट की वजह से खंडर हो चुका था, अब वो पूरी तरीके से सही हो चुका है और वहां पे अब लोग आने जाने भी लगे, सब चीजें एकदम सही हो चुकी है। और हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर जियान देखने को मिलता है, जो कि अपने क्लैन टैटू को अपने भाइयों को दिखा रहा है और साथ ही जियान अपने जाओ क्लैन के बारे में बताएगा कि हमारा क्लैन एक एंशिएंट क्लैन है, जिसका एक टाइम पर पूरे दावकी कॉन्टिनेंट के अंदर रुतबा चला करता था, जिसे देख के जियान के दोनों भाई बहुत ज्यादा शौक हो जाएगा। और साथ ही यह भी बताएगी कि अब जाओ क्लैन की लास्ट ब्लड लाइन सिर्फ मेरे पास ही है। और फिर नेक्स्ट सीन में उन तीनों भाइयों के सामने एक यान अलायंस का बंद आ चुका है और वो जियान को ग्रीट करके एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के बारे में बताएगा कि कुछ एल्केमिस्ट ज्यादा कुछ ही ऊंचे रहे हैं और वो और भी ज्यादा अथॉरिटी लेना चाहते हैं। और यह सब सुन के जियान का फर्स्ट भाई थोड़ा परेशान हो जाता है और वो जियान को सब कुछ बताता है। एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट में कुछ एल्केमिस्ट कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हैं, ये लोग बहुत ज्यादा मनमानी करते हैं, यहाँ तक कि क्यों मेडुसा की काफी सारी बातों को भी नहीं मानते हैं और वो भी इनसे ज्यादा कुछ नहीं कह पाती है। ये सुन के जियान को भी समझ आ जाता है कि ये लोग बातों से नहीं समझने वाले, इसी वजह से अब इनको इनकी औकात बतानी पड़ेगी। इस वजह से जियान उस बंदे कहता है जाओ जाकर सभी लोग को अगले दिन पिल हॉल में आने के लिए कहो, क्योंकि जियान एक टियर 8 की पिल को रिफाइन करने वाले हैं। इसी वजह से वो बंदा यहाँ से अल्केमिस्ट डिपार्टमेंट में आकर ये न्यूज दे देता है, जिसे सुन के सामने बैठा बुढ़ा जो कि एक टियर 7 का अल्केमिस्ट है, वो सभी लोगों से कहता है यान अलायंस के फाउंडर इतने समय के बाद आए हैं और आते नियमों को बदलने लगे, उन्हें क्या पता नहीं है इस बात का कि यान अलायंस में अल्केमिस्ट डिपार्टमेंट को हम संभालते हैं। इसी वजह से आप लोगों को जाकर यान अलायंस के फाउंडर को समझाओ अल्केमिस्ट डिपार्टमेंट कामों के बीच में ना पड़े, उनको पता नहीं कि हम कितनी रेपुटेशन को रखते हैं। और यही पे ये सुन के पिलगुए भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जियान के नेचर को बहुत अच्छे से जानता है कि जियान इन बुढ़ों की खटिया खड़ी कर देगा अगर ये ज्यादा फड़फड़ाए तो। और इन दोनों घमंडी बुढ़ा को लगता है कि जियान एक टियर 8 की पिल को कभी भी रिफाइन नहीं सकता है, लेकिन ये अभी के लिए जियान के ऑर्डर को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह बिना मन के भी जानने के लिए मान जाते हैं। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में जियान को टियर 8 की पिल को रिफाइन करते हुए देखते हैं, जिसके लिए वो बहुत सारी मेडिकल इंग्रेडिएंटों का इस्तेमाल कर रहा होता है, क्योंकि ये पिल जियान छुटकी जाओ जाओ के लिए रिफाइन कर रहा है। और जब जियान की स्पिरिचुअल चारों तरफ फैलती है तो वहां पे बैठे हुए सभी के सभी लोग घुटनों पे आने लगते हैं, चाहे फिर वो ओल्ड फार्मा हो या वो दोनों अल्केमिस्ट जो कुछ देर पहले कुछ ज्यादा ही फूद रहे थे, उनको भी अब पता चल जाता है कि जियान उनकी औकात से कई गुना आगे है, वो उसके एक बाल के बराबर भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार 5 कलर की पिल लाइटनिंग देखी है। वहीं पे जियान भी उस पावरफुल पिल लाइटनिंग को देख रहा होता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, मगर अब जियान को उसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जियान के पास स्काई डीमन पपेट है। इस वजह से जियान अपने स्काई डीमन पपेट से उस पिल लाइटनिंग के ऊपर हमला कर देता है। और जैसा कि अब स्काई डीमन पपेट बहुत पावरफुल हो चुका है, इस वजह से वो पिल लाइटनिंग को बहुत ही आसानी से फिर नष्ट कर देता है। और इसी के साथ यह प्रीव्यू भी यहीं पे खत्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको ये प्रीव्यू पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।